Continue with the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video, we are going to discuss question number 34. That is, A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2:1. A, B, C, D चार पार्टनर्स है कंपनी में और चारों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन है 4:3:2:1 क्योंकि प्रॉफिट शेयर करने की रेशो है. It earned a net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2020 और उन्होंने प्रॉफिट कितना अर्न किया साल के एंड में 1,80,000. As per the partnership deed, they are charged a commission at the rate 20% of the net profit after charging commission, which they will share as 2:3:2:3. और पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि उनको 20% कमीशन जो दिया जाएगा प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और जो कमीशन होगा वो आपस में कैसे शेयर करेंगे 2:3:2:3. सो इनकी ये कमीशन डिवाइड करने की आपको रेशो गिवन है. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स और आपको ये शो करना है कि हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेंगे. अप्रोप्रिएशन का मतलब यही होता है कैसे डिवाइड करेंगे. हमने सीखा हुआ है कि जब भी हमें बोला जाएगा कि प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट या डिवाइड करना है तो मतलब आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. बट फॉर्मेट बनाने से पहले हम एक कैलकुलेशन वर्क देखते हैं अबाउट कमीशन. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जब भी हम कमीशन की कैलकुलेशन करेंगे हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है. पहला होता है बिफोर या आफ्टर वाला केस. तो यहां लिखा गया था कमीशन एट द रेट 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. आफ्टर वाला केस आफ्टर लिखा है मतलब पहला आफ्टर वाला केस बन गया. सेकंड, कमीशन कैलकुलेट किसके ऊपर करना है, नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. कमीशन एट द रेट 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. 20% ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट ही आपको गिवन है. दो बातें ढूंढने के लिए बोली गई थी वो हमने ढूंढ लिया. अब हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं. कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट के ऊपर देना है सो नेट प्रॉफिट लिख लिया, मल्टीप्लाई रेट लिख लिया. आफ्टर वाला केस होता है तो इसमें हम नीचे रेट 100 में प्लस करके लेते हैं. नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन है 1,80,000 सो लिख लिया 1,80,000. रेट आपको गिवन है 20%. आफ्टर वाला केस है नीचे प्लस करके लेंगे 120. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 6 जा, 6 1 जा, 6 3 जा. ये आपके पास आ गया 30,000. दिस इज द कमीशन ऑफ द ऑल द पार्टनर्स. अब आपको बोला गया था कि जो कमीशन आएगा उसको हमने ABCD में कैसे डिवाइड करना है 2:3:2:3. मतलब कमीशन को कैसे डिवाइड करना है ABCD 2:3:2:3. 2 + 3 + 2 + 3 ये आपके पास बन गया 10. 2/10, 3/10, 2/10, 3/10. अब हम देखते हैं A का कमीशन कितना बनता था. 30,000 में से A का शेयर है 2/10. 30,000 में से B का शेयर है 3/10. 30,000 में से C का शेयर है 2/10. 30,000 में से D का शेयर है 3/10. टोटल कमीशन कंपनी में 30,000 हमने कैलकुलेट किया. उस 30,000 को ABCD में कैसे डिवाइड करना है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो बस हमने उसको सॉल्व कर लिया. ये आपके पास आ गया 6,000, ये आपके पास आ गया 9,000, अगेन आ गया आपके पास 6,000 और यहाँ आपके पास आ गया 9,000. मतलब A को कमीशन मिलेगा 6, B को मिलेगा 9,000, C को मिलेगा 6,000, D को मिलेगा 9,000. अब आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना है ये बताना है तो उसके लिए हमें फॉर्मेट बनाना पड़ता है. मैंने पहले ही फॉर्मेट तैयार करके रखा है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन था तो वो हम लिख लेंगे पहले. बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख
80,000। इसके बाद पार्टनर्स को कमीशन देनी है तो यहाँ लिख लिया 2 पार्टनर्स कमीशन। अब क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं गिवन तो फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो यहाँ हम फिर कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे तो यहाँ यूज कर लिया एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। हमने अभी कैलकुलेट किया ए का शेयर बनता था 6,000, बी का 9,000, देन अगेन सी का बनता था 6,000 एंड डी का 9,000। इसको प्लस कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 30,000। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं गिवन, सो डायरेक्ट हम अब बैलेंसिंग करेंगे। सो क्रेडिट साइड बन रहा है 1,80,000, डेबिट साइड बन रहा है 30,000। सो डेबिट साइड कम आ रही है तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,80,000 में से 30,000 माइनस किया तो ये आपके पास आ गया 1,50,000 और इससे आपके दोनों साइड इक्वल होगी 1,80,000, 1,80,000। अब क्वेश्चन में आपको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन थी 4:3:2:1। सो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे 1,50,000 जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। सो 1,50,000 मल्टीप्लाई 4/10, 1,50,000 मल्टीप्लाई 3/10, 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/10, 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/10। तो ए का शेयर हमारे पास आ गया 60,000, बी का आ गया हमारे पास 45,000, सी का आ गया हमारे पास 30,000 और डी का हमारे पास आ गया 15,000। सो अगर सबको प्लस करें तो ये 1,50,000 ही बन रहा है। सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 34।